नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज देखने चल रहे हैं एनालॉजी पार्ट 3। पहले दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वर्ड एनालॉजी, जो एनालॉजी का एक पार्ट है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आज हम लोग वर्ड एनालॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे और वर्ड एनालॉजी को आज कंप्लीट करेंगे। और इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो भी देख के चलेंगे। करीब 40-50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ लिस्ट में आपके सामने लेके आया हूँ, उनको आप ध्यान भी रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्री और कैपिटल की। कंट्री का मतलब क्या? देश, और कैपिटल यानी राजधानी। तो देश और उनकी राजधानियों पर भी संबंध में एनालॉजी पूछी जाती है। तो अब ये देखिए, पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा जीके बेस्ड टॉपिक है। आपको इसमें अगर चीजें पता है तो आप टिक करोगे, और नहीं पता है तो आपको टिक करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो कैसे हम लोग इस चीजों को ध्यान रखेंगे? तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूं और कुछ लिस्ट भी आपके सामने लाया हूं। तो उनमें इंपॉर्टेंट लिस्ट में टिक मार्क कर दूंगा, उनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इटली की राजधानी रोम है, आपको ये पता होना चाहिए। इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो ऐसे ही अगर रोम आपके सामने और इटली का संबंध दिख रहा है, इसका मतलब ये देश और उसकी राजधानी है। तो बताओ क्यूबा की राजधानी क्या होगी? ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो भारत की राजधानी तो आपको अच्छे से पता होगी, न्यू दिल्ली, है ना। तो चलिए मैं अब कुछ लिस्ट की बात करता हूं जिनको आप ध्यान रखिए। पहले मैं एशियन कंट्रीज की बात करता हूं, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये है देश यानी कंट्री। ये जो लिखा हुआ है दिल्ली, इस्लामाबाद, ये सब ये इनकी कैपिटल्स हैं और ये इनकी करेंसी है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे टिक करूंगा, उनको आप ध्यान रखेंगे। भारत की राजधानी आपको अच्छे से पता है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है ना। और भारत में क्या चलता है? रुपया। और कौन सा रुपया? इंडियन रुपया, क्योंकि रुपया कई सारे देशों में चलता है। दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे रुपया चलता है, लेकिन कौन सा रुपया? पाकिस्तानी रुपया। ऐसे नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहां भी क्या चलता है? रुपया चलता है, लेकिन कौन सा रुपया? नेपाली रुपया, इंपॉर्टेंट है। ऐसे श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो। और क्या चलता है यहाँ पे? रुपया चलता है, लेकिन श्रीलंकन रुपया चलता है। तो ये चारों आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल से आपको इतना आइडिया होगा भी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश। उसकी राजधानी क्या है? ढाका। और वहां पे चलता है टका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार एग्जाम में ऐसे भी करके पूछा गया था, बांग्लादेश, उसके बाद रिलेशन था इसका कैसे? बीडीटी करके लिखा हुआ था। अब यहां पे अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म इसका पता है, पीडीटी क्या होता है? बीडीटी टका होता है, यानी टका को क्या बोलते हैं? बीडीटी, बांग्लादेशी करेंसी को बांग्लादेशी टका, बीडीटी बांग्लादेशी टका। तो इस बात का जरा ध्यान रखना, बांग्लादेशी टका भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एग्जाम में बीडीटी करके लिखा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि बीडीटी का मतलब क्या है। अब लोग इसका फुल फॉर्म ढूंढना शुरू कर दिए थे। तो बीडीटी का मतलब बांग्लादेशी टका है, और आपको यह ध्यान भी रहेगा। तो क्या है बीडीटी का मतलब? बांग्लादेशी टका। भूटान की राजधानी का देखो, भारत के जो आसपास के देश हैं उनको तो जरूर याद रखना क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। अभी हम लोगों ने देखा था, यहां गुलत्रुम चलती है ना। और बीटीएन, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बीडीटी। तो ऐसे ही भूटान की करेंसी क्या होगी, है ना, ये क्वेश्चन मार्क था। तो वहां पे लिखा था बीटीएन एक ऑप्शन में, और यही आपका क्या था? सही ऑप्शन था। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, बीटीएन और बीडीटी। बीडीटी बांग्लादेश की करेंसी का शॉर्ट फॉर्म है, और भूटान की करेंसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बीटीएन, गुलत्रुम इसको बोलते हैं। म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, नेपिताओ इसकी राजधानी है। और क्या चलता है यहाँ पे? अफगानिस्तान, इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काबुल है इसकी राजधानी, और अफगानी चलता है यहाँ पे। चाइना आपको पता ही है, बीजिंग इसकी राजधानी है, बीजिंग चीन बोलते हैं ना, और युआन चलता है यहाँ पे। तो ये 9 कंट्रीज तो आपको ध्यान रखने भाई। अब उसके बाद बात करते हैं मंगोलिया की। तो ये भूल जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं है। जापान को ध्यान रखो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ पे क्या चलता है? एन। जापान का राष्ट्रीय खेल भी आगे पढ़ेंगे। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है, इस बात को भी ध्यान रखना। जूडो कराटे होता है ना, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। ताइवान की राजधानी ताइपे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एक बार एग्जाम में। थाईलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एग्जाम के पर्पज से भी और शादी के बाद के पर्पज से भी, क्योंकि थाईलैंड के
जब थाईलैंड जाओगे तो वहां पे बैंकॉक जाओगे ना थाई मसाज कराने के लिए, थाई बेहद ही इंपॉर्टेंट नहीं है करेंसीज की, लेकिन थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, ये ध्यान रखना। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये। और यहाँ पे डॉग चलता है, इसकी करेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी को ध्यान रखना वियतनाम की। यहाँ पे क्या चलता है, डॉग। कंबोडिया फालतू है, छोड़ दो, आगे चलो देखते हैं। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इनकी केवल आप राजधानी को छोड़ दो, राजधानी इंपॉर्टेंट नहीं इनकी, इनकी करेंसी ध्यान रखना, वॉन इनकी करेंसी ध्यान रखना। हांगकांग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। विक्टोरिया इसकी कंट्री है और डॉलर चलता है यहाँ पे। ऐसी फिलीपींस बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीला है इसकी। देखो दो चीजें हैं, एक मनीला और एक मनाली। मनाली अपने यहाँ है और मनीला फिलीपाइंस में है, फिलीपींस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे पेसो चलती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हो। सिंगापुर छोड़ दो। इंडोनेशिया ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जकार्ता इसकी राजधानी और यहाँ भी क्या चलता है, रुपया, लेकिन कौन सा, आईडीआर, आईएनआर इंडियन रुपीज और आईडीआर इंडोनेशियन रुपीज, ध्यान रखना इस चीज का। मलेशिया की राजधानी ध्यान रखो, कुआलालंपुर, रिंगनिट छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान और इराक बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ईरान की राजधानी तेहरान, देखो ना आया ना, ना यहां भी आया है, ईरान तेहरान, और इराक की राजधानी बगदाद। ईरान में चलता है रियाल और बगदाद में चलता है इराकी दिनार। चलो आगे चलते हैं। तुर्की की राजधानी इंपॉर्टेंट नहीं है तुर्की का, लेकिन ये जो करेंसी है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तुर्की की करेंसी लीरा होती है। अमीरात छोड़ दो, सऊदी अरब छोड़ दो, कुवैत छोड़ दो, सीरिया छोड़ दो, लेबनान छोड़ दो, कजाकिस्तान छोड़ दो, जॉर्डन छोड़ दो। इजराइल ध्यान रखो, इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम, और यहाँ पे न्यू गेकेल, ये इसकी करेंसी है। करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इजराइल की राजधानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखेंगे। ग्रीस की राजधानी क्या है यहाँ पे, एथेंस। देखो यार वीडियो ऐसे देखो मत, ठीक है, उसको नोट करो अपने पास जो इंपॉर्टेंट है, और उसको याद कैसे रखोगे इसकी भी ट्रिक आप जनरेट कर सकते हो अपने पास से। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, और यहाँ पे यूरो चलता है, यूरोपियन कंट्रीज है। तो यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम यूरो ही चलता है, लेकिन सब में नहीं चलता, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। बेल्जियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, और यहाँ पे क्या चलता है, यूरो। डेनमार्क छोड़ सकते हो आप इसको। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और यहां भी क्या चलता है, रूपो। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, और यहां भी क्या चलता है, यूरो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेन में सांड का खेल राष्ट्रीय खेल है ना, सांड फाइट होती है ना, बुल फाइट जिसको बोलते हैं, वो इस राष्ट्रीय खेल है। ऐसे पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा इसको। इटली की राजधानी रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इटली की राजधानी क्या है, रोम है, और यूरो चलता है यहाँ पे। बुल्गारिया छोड़ सकते हो। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है। आगे अगर बात करें रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ पे रूबल चलता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। पोलैंड छोड़ दीजिए, हंगरी छोड़ दीजिए। नॉर्वे ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और शांति का जो नोबेल होता है वो कहां दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, और इसकी करेंसी क्या है, क्रोन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चेक गणराज्य छोड़ दीजिए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। ये इतने आपके इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं देश और गेम, यानी कि राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय खेल। तो जिन गेम्स की बात करेंगे, कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इन सभी की बात करने वाले हैं आज। तो इसमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपको पता है हॉकी, या कभी कभी इसको फील्ड हॉकी भी बोलते हैं। तो ब्राजील का क्या है, अगर किसी को पता हो तो तुरंत वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो है वो वैसे तो फुटबॉल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ लिस्ट में आपके सामने इसकी भी लेके आए, उनको भी ध्यान रखिएगा और नोट करके लिखना भाई साहब। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेसबॉल इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो मैं आपको ये बता देता हूं, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है, एक बेसबॉल और है क्यूबा का, है ना। तो ये दोनों ही का बेसबॉल है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों का ही जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, बेसबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, लगान मूवी आपको ध्यान रखनी चाहिए। लगान मूवी में क्या था,
क्रिकेट खेला गया था ना। स्पेन, मैंने आपको बताया था अभी, स्पेन में क्या होता है, सांड युद्ध होता है, बुल फाइट जिसको आप बोलते हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जापान, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, जूडो कराटे, जूडो। कनाडा, इंपॉर्टेंट है, आइस हॉकी। ऑस्ट्रेलिया, जानते ही हो, रिकी पॉन्टिंग वगैरह धुआं बना दिए थे मार मार के, क्रिकेट है इसका राष्ट्रीय खेल। रूस का शतरंज है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चेस। मलेशिया इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन, जितना मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। चीन का है टीटी टेबल टेनिस, छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं और टीटी खेलते हैं। भारत का क्या है, फील्ड हॉकी, ये तो आपको शायद पता ही होगा। तो अगर भारत का पता है तो पाकिस्तान तो अपना ही बेटा है, इसका भी पता होना चाहिए क्या है फील्ड हॉकी। ब्राजील, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ब्राजील का क्या है, फुटबॉल है। चलिए कुछ और चीजें हैं, जैसे यहाँ पे फ्रांस भी क्या है, फुटबॉल है। तो ब्राजील और फ्रांस ये दोनों ही कैसे हैं, फुटबॉल के लिए, इनके राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप बोल सकते हो, बैडमिंटन खेला जाता है यहाँ पे। भूटान भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीरंदाजी के लिए। अफगानिस्तान छोड़ दो, एंटीगुआ छोड़ दो, अर्जेंटीना छोड़ दो, बांग्लादेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, कबड्डी। तो कबड्डी का एकमात्र देश आपको दिखा है क्या, बांग्लादेश। बारबाडोस छोड़ दो, बरमुडा छोड़ दो, बुल्गारिया छोड़ दो, या बुल्गारिया अगर आप ध्यान भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, भारोत्तोलन के लिए है। चिली छोड़ दो, क्यूबा ध्यान रखना बेसबॉल के लिए। तो इतनी चीजें आप जो मैंने आपको टिक की हैं उनको ध्यान रखिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी। चलिए कुछ बातें करते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चंस के साथ। अब कुछ अदर टाइप की एनालॉजीज की बात करते हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या कह रहा है, जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौत से है, यानी कि एज इमेजिनेशन इज रिलेटेड विद एंटरटेनमेंट। जब इमेजिनेशन करते हो, जब इमेजिन करते हो तो बड़ा एंटरटेन करते हो अपने आप को ना, कभी कोई गंदी चीज इमेजिन थोड़ी ना करते हो, अच्छी चीज इमेजिन करते हो और बड़े रोमांटिक हो जाते हो, है ना। तो इन द सेम वे मेमोरी इज रिलेटेड विद, तो स्मृति का संबंध किससे होगा, स्मृति का मतलब क्या हो गया, मेमोरी, याद रखना किसी चीज को, मेमोराइज करना, यानी संस्मरण, जिसको मेमोयर बोलते हैं। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एज बर्ड इज रिलेटेड विद नेस्ट, जैसे चिड़िया का संबंध किससे है, उसके घोंसले से। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। तो खरगोश का संबंध किससे होगा, रैबिट का संबंध, रैबिट जो है वो बोरो में रहता है, बिल में रहता है। इस बात का ध्यान रखना, बोरो को क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। चलिए 26वां क्वेश्चन, मोशन, गति, गति का संबंध फिजिक्स से है, भौतिक विज्ञान से। उसी प्रकार रक्त, ब्लड का संबंध किससे होगा, तो भाई देखो विज्ञान की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कोई ना कोई विज्ञान होगा, तो टेम्परेचर, शीरा, ब्लड तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, फिजियोलॉजी, यानी शरीर विज्ञान से संबंध होगा। डायरेक्ट कट ऑफ कर सकते थे तीन ऑप्शन को आप। एज स्विमिंग इज रिलेटेड विद फिश, जिस प्रकार तैरना किससे संबंधित है, फिश से, मछली से। क्रॉल, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना, क्रॉलिंग। कौन क्रॉल करता है, बंदर नहीं, मेढक नहीं, रैबिट नहीं, तो सांप क्रॉल करता है, सांप रेंगता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना आपको पता भी होगा मुझे उम्मीद है। व्यवहार, बिहेवियर, मनोविज्ञान से रिलेटेड है। तो पादप यानी कि व्यवहार, बिहेवियर किसमें पढ़ते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं। तो पादप, वनस्पतियों, प्लांट्स, इनकी स्टडी किसके अंदर करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंदर करते हैं ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। जब विज्ञान की बात कर रहा है तो ऑप्शन में विज्ञान होगा ही होगा। रुधिर विज्ञान, रुधिर का मतलब ब्लड होता है, रक्त होता है, तो रुधिर विज्ञान में रक्त यानी ब्लड की स्टडी करते हैं। तो शैवाल विज्ञान में सीधी सी बात है, शैवाल की स्टडी करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। अरे बोलो, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है भाई मेरे, इसको ध्यान जरूर रखना। वीडियो कैसेट, याद है पहले जब बीसीआर वगैरह चलती थी, मेरे ख्याल से याद होगा, इतने बड़े भी नहीं हो तुम अभी, तो बीसीआर देखे थे पहले। जब एक बार वीसीआर लगती थी तो सब लोग गांव वाले बैठ के इकट्ठा होकर देखते थे। उसके बाद फिर सीडी आ गई, अपने घरों में चलाने लगे। फिर वीसीडी आ गई, एक ही कैसेट में कई सारी मूवीज रहती थी, है ना। तो वीडियो को देखने का माध्यम क्या था, कैसेट थी। उसी प्रकार कंप्यूटर यानी वीडियो कैसे चलती थी, कैसेट के माध्यम से। तो कंप्यूटर किसके माध्यम से चलती है, कंप्यूटर चलता है फ्लॉपी के माध्यम से। जैसे कैसेट वीडियो का पार्ट है, वैसे ही फ्लॉपी जो है वो कंप्यूटर का पार्ट है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। शेर, प्राइड। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ जाना चाहिए था कि शेरों का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो बिल्लियों के झुंड को क्या बोलते हैं, क्राउडर बोलते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है मेरे भाई।
स्पेलिंग छोड़ दो, रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ इंग्लिश के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाउडर, तो क्या बोलते हैं? क्लाउडर बोलते हैं। बिल्लियों के झुंड को क्या बोलते हैं? क्लाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर शांति का संदेश देता है, तो सफेद झंडा, याद है जब कभी भी फाइट वगैरह होती है तो फाइट सीज फायर जिसको बोलते हैं, तो फाइट वगैरह एंड करने के लिए क्या करते थे? वाइट यानी सफेद झंडा लगाते थे ना, व्हाइट फ्लैग। तो सफेद झंडा किसके लिए होता है? जब एंड किया जाता है कोई भी फाइट, और फाइन एंड करने का मतलब या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा। तो जब कोई आत्मसमर्पण करता है, सरेंडर करता है, तो वो सफेद झंडा दिखाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। ग्लूकोमीटर ग्लूकोज नापता है, ग्लूकोज यानी शर्करा, रक्त जो आप बोलते हो शुगर, उसको मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाड़ी मापी किसके लिए इस्तेमाल होता है? नाड़ी मापी रक्तचाप नापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। डायरेक्टली 3 ऑप्शन कट कर सकते थे। नाड़ी मापी भूकंप थोड़ी ना नापेगा, वायुमंडल भी ये थोड़ी ना नापेगा, विशिष्ट थोड़ी ना है कुछ ऐसा, डायरेक्ट कट कर सकते थे आप तीनों ऑप्शंस को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन होता है, तो कपाल विज्ञान में कपाल का अध्ययन होगा। अब कपाल क्या है? कपाल का मतलब होता है सर यानी खोपड़ी। बात समझ में आ रही है? चलिए मरुस्थल मृग मारीचिका, तो देखिए मृग मारीचिका एक कंसेप्ट है, वो कहां जनरेट होता है? मरुस्थलों में जनरेट होता है। जब आप देखो ना, जब कभी गर्मियों में निकलो और रेत पड़ी हो तो आपको रेत चमकती हुई दिखती है और लगता है कि वहां पे पानी है ना? तो मृग मारीचिका इसको क्या बोलते हैं? एक देखो होता क्या है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR। तो जब TIR होता है तब जाके मृग मारीचिका का निर्माण होता है। लेकिन कहां बनती है मृग मारीचिका? मरुस्थलों में, रेतीले मैदानों में। तो महासागरों में क्या बनेगा? महासागरों में बनती है एल्निनो। ये अभी जब आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे एल्निनो के बारे में पढ़ोगे आप। तो महासागरी वगैरह में जो एक तरह का हेलोजिनेशन होता है, जो एक तरह का इमेजिनेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? एल्निनो बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन, जैसे शेर क्या है? मांस खाता है, तो गाय क्या खाती है? अरे सीधी सी बात है, घास खाती होगी ना गाय। अगला क्वेश्चन, कलम लेखक, तो लेखक क्या करता है? लेखनी का इस्तेमाल करता है। लेखनी को क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। तो बल्लेबाजी करने के लिए जो बल्लेबाज होता है वो किसका प्रयोग करता है? लेखक का अस्त्र शस्त्र क्या हो गया? कलम हो गया। तो बल्लेबाज का जो अस्त्र शस्त्र क्या होगा? बल्ला होगा ना। ऑप्शन कौन सा होगा? डी पार्ट। आयतन, आयतन का पैमाना क्या है? लीटर है। लीटर में क्या बोलते हैं? आयतन है ना, इतने लीटर पानी, इतने लीटर दूध, तो वो क्या है? वो आयतन का पैमाना है। तो ऐसे ही क्षेत्र, एरिया का पैमाना क्या होगा? हेक्टेयर। अरे बोलो, बात समझ में आ गई है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र, ये वाला क्वेश्चन देखना। चलिए पहले नेत्र, निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष एक तरह का दोष होता है ना, जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो नेत्र का एक तरह का विकार है, एक तरह का दोष है, एक तरह की बीमारी है क्या? निकट दृष्टि दोष। ऐसे दांत की बीमारी क्या हो सकती है? दांत में मोतियाबिंद थोड़ी ना होता, तो आंख में होता है। पायरिया बोलते हैं ना, दांतों में पायरिया हो गया, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, इसको क्या बोलते हैं? पायरिया। अगला क्वेश्चन देखिए ऊपर वाला, रेस। जब आप रेस लगाते हैं तो क्या होता है? थकान होती है आपको। तो उपवास करने पे क्या लगती है आपको? जब कुछ नहीं खाओगे तो क्या लगेगी? भूख लगेगी, सीधी सी बात है। चलिए स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है? लंबाई। तो ओडोमीटर का मतलब क्या होता है? गति, मोशन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। अरे तो नीचे वाला बता दिया। चलो लाल किला, लाल किला का मतलब यहाँ पे, लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में है ना। अब स्वर्ण मंदिर जामा मस्जिद थोड़ी ना है, ताजमहल में थोड़ी ना है, आगरा में थोड़ी ना है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। तो यहाँ पे देखो ऑडोमीटर का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट यानी कि गति।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघनन। संघनन एक फिजिक्स का पार्ट है। जब आप पढ़ते हो वहां पे हीट पढ़ते हो ना, तो वहां पे आप संघनन पढ़ते हो, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं। तो कंडेंसेशन क्या करता है? ठंडा करता है चीजों को। ऐसे ही जो वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण, वो गर्मी पैदा करता है। वाष्पीकरण कभी भी ठंडापन नहीं लाता है, वो हमेशा क्या करता है? गर्मी लाता है। मॉइस्चराइजेशन लेके आता है, गर्मी लेके आता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए पार्ट। अरे यहां भी नीचे। घड़ी टाइम बताती है, तो थर्मामीटर क्या बताता है? तापमान बताता है। अब देखो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, थर्मामीटर हीट बताता है। हीट नहीं बताता। हीट तो एक फिजिक्स का पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा। थर्मामीटर क्या बताता है? ऊष्मा थोड़ी ना बताता। थर्मामीटर तापमान मापन करता है, तापमान मापी होता है थर्मामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेजर का रिलेशन बटालियन से है, तो कर्नल का रिलेशन किससे होगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, कंपनी, रेजिमेंट, सेना और सैनिक से। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा। ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा या डी पार्ट होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन सीडीएस, एसएससी और सीसेट जैसे एग्जामों में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता है तो इस बात का जरा आप आंसर करके बताइए। और आज वर्ड एनालॉजी कंप्लीट कर देंगे। तो वर्ड एनालॉजी की आज ये लास्ट क्लास थी और कल से हम लोग शुरू करेंगे क्या? नंबर एनालॉजी। क्लियर है इतनी बात? तो जितना मैंने क्वेश्चंस आपको कराया है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है उस लिस्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने आपको दी है और उस लिस्ट से क्वेश्चंस एक बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये मान के चलना कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अगर ये आप 3 वीडियो कंप्लीट करते हो तो आप अपने 2 नंबर या 2 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कंप्लीट पूरे पक्के करते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले सेशन में और स्टार्ट करेंगे नंबर एनालॉजी।